अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड कुलसूम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 108 ओपन कीजिए। रेशो एंड प्रोपोर्शन, एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज नंबर 6.1 के 3 क्वेश्चन मैं अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशो इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। हमें इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 1 देखिए। 1:5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे 1/5। फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है, इसलिए हम इसे फ्रैक्शन की सूरत में इस तरह से लिखेंगे। यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पार्ट 2 देखिए। 2:19 is equal 2/19 is our आंसर। अब 3 पार्ट देखिए। 8:1 8:1 8:1 है तो हम 8/1 नहीं लिखेंगे बल्कि खाली 8 लिखेंगे। इसलिए कि अगर लास्ट में 1 हो तो 1 नहीं लिखते। अगर शुरू में 1 हो तो हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1/5 था तो हमने 1:5 था तो हमने लिखा 1/5। लेकिन यहाँ पे शुरू में नहीं है बल्कि लास्ट में 1 है। अगर लास्ट में 1 हो तो फिर हम नहीं लिखते, हम लिखेंगे 8। 8 इज़ अवर आंसर। अब नेक्स्ट देखिए। पार्ट 4 देखिए। 75:76। 75:76 is equal 75/76 is our आंसर। नेक्स्ट देखिए। 5 पार्ट देखिए। x/y। x रेशो y है तो हम लिखेंगे x/y। जब हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे तो हम इस तरह अपॉन में लिखते हैं। x/y इज अवर आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ साइंस टेस्ट, यहाँ देखिए। इन अ साइंस टेस्ट 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 वर पास्ड। फाइंड द रेशो बिटवीन द पास स्टूडेंट
एंड टोटल स्टूडेंट्स। क्लास 6 के 45 स्टूडेंट्स में से 25 स्टूडेंट्स साइंस के एग्ज़ाम में पास हुए। तो पास होने वाले स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स के दरमियान रेशो मालूम करना है। तो हम इस तरह से मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 25 स्टूडेंट्स पास हुए थे और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 45। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 रेशो 45। देन हम इसे सॉल्व करेंगे। 25 रेशो 45, 5 1 आर 5। अब हम कोई टेबल ऐसा लेंगे जिनसे कैंसिल हो जाए, जिसमें 25 भी आता हो और 45 भी आता हो, ऐसा टेबल हमें लेना है। 5 5 आर 25, 5 9 आर 45। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 5:9 इज अवर आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अरशद अर्न 20,000 per month. Find the ratio of his monthly income and expenditure. If he save 5,000 per month. अरशद की मंथली इनकम है 20,000। अगर वो मंथली 5,000 रुपीज़ सेव करता है तो उसकी मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर में हमें रेशो मालूम करना है। तो मंथली इनकम अरशद की कितनी है? 20,000। यहाँ पे हम लिखेंगे मंथली इनकम कितनी है? 20,000। 20,000 मंथली इनकम है और वो सेव कितने करता है? 5,000। तो हम 5,000 को माइनस कर देंगे 20,000 में से। 20,000 में से 5,000 को अगर हम माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 15,000। अब हमें रेशो मालूम करना है मंथली इनकम जो कि 20,000 है और एक्सपेंडिचर कितना आया, यानी 20,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, 5,000 रुपये वो सेव करता है, तो उसका खर्च कितने पैसे वो खर्च करता है? 15,000। तो हमें रेशो मालूम करना है मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000 और यहाँ लिखेंगे 15,000। अब हम इनका रेशो मालूम करेंगे। सबसे पहले तो हम 3 ज़ीरो को 3 ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 15। अब हम कोई ऐसा टेबल लेंगे जिसमें 20 भी आता हो और 15 भी आता हो। 5 का टेबल ले लेते हैं। 5 4s आर 20, 5 3s आर 15। यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर आया है 4:3। अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें 4 भी आता हो और 3 भी आता हो, ऐसा कोई टेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 4:3 इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया आप लोगों ने, सॉल्व कर लिया, उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द मेजर ऑफ साइड ऑफ 2 स्क्वायर आर 2 cm and 5 cm. फाइंड द रेशो ऑफ देयर
पैरामीटर। अगर दो स्क्वायर की लंबाइयों की पैमाइश 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो उनके पैरामीटर में रेशो मालूम करना है। आपको मालूम है कि स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल होते हैं। अगर देखिए ये साइड जो है, अगर ये 2 सम का है, फर्ज करें ये 2 सेंटीमीटर का है, तो यकीनन ये साइड भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा और ये साइड भी 2 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर का, यानी 4 साइड्स जो हैं ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है इस क्वेश्चन में स्क्वायर आर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बताया है क्वेश्चन नंबर 7। 2 सेंटीमीटर का है स्क्वायर का एक साइड, तो 4 साइड जो हैं वो कितने के होंगे? स्क्वायर के देखिए 4 साइड्स होते हैं ना, स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं ना, 1 2 3 4, तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 साइड से। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2 4s आर 8। अब 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है सवाल में, तो हम दूसरा जो स्क्वायर था उसका एक साइड जो था वो 5 सेंटीमीटर का था, तो यकीनन उसके 4 साइड्स जो हैं इक्वल साइज़ के होंगे। तो हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 20। तो हम 8 और 20 के दरमियान रेशो मालूम करेंगे। टू 4s आर 8, 2 10s आर 20, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया 2:5। अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता हो और 5 भी आता हो? ऐसा कोई टेबल नहीं है, तो 2:5 ही हमारा आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। वेट ऑफ अ सैक ऑफ फ्लोर इज 16 kg and the weight of another sack is 14 kg and 400 gram. Find the ratio among their weights. यहाँ पे बताया गया है कि आटे के एक थैले का वज़न 16 किलोग्राम है, यानी 16 किलोग्राम है, और दूसरे थैले का वज़न 14 किलोग्राम एंड 400 ग्राम है। तो इनके वज़न का रेशो हमें मालूम करना है। आपको मालूम है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम। तो 16 किलोग्राम में 1 kg 100 ग्राम के बराबर होता है, तो 16 kg में कितने ग्राम होंगे? 16,000 ग्राम होंगे। कितने होंगे? 16 kg यानी 16 किलो में कितने ग्राम होंगे? 16,000 ग्राम होंगे। 16 kg में 16,000 ग्राम हो गए, और 14 kg में कितने ग्राम होंगे? 14 kg में 14,000 और 400। यहाँ पे देखिए
14 kg लिखा है ना, ये देखिए 14 kg या 14 किलोग्राम। 14 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? आपको मालूम है कि रेशो मालूम करने के लिए इक्वल क्वांटिटीज़ या इक्वल चीज़ों के दरमियान ही रेशो हम मालूम कर सकते हैं। किलोग्राम और ग्राम के दरमियान हम रेशो मालूम नहीं कर सकते। रेशो मालूम करने के लिए हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 16 kg यानी 16 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 16,000 ग्राम होंगे। और 14 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 14,000 किलोग्राम होंगे। और यहाँ ग्राम के किलोग्राम के साथ खाली ग्राम भी है, तो यानी 14,000 किलोग्राम और प्लस 4 किलोग्राम, तो ये कितने हो गए? 14,400 ग्राम हो गए। तो इनके दरमियान हमें रेशो मालूम करना है। $16,000 ग्राम and 14,400 ग्राम। अब सबसे पहले तो 2 ज़ीरो को हम 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे। अब हम कोई ऐसा टेबल लेंगे जिसमें 144 भी आ रहा हो और 160 भी आ रहा हो। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो चाहे वो नंबर जितना भी बड़ा हो हम आसानी से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं। हमें मालूम है कि 2 से कैंसिल हो रहा है क्योंकि इसके आखिर में 0 है और यहाँ पे इस नंबर के लास्ट में 4 है। 2 8s are 16, 0 का 0, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 0 का 0, 2 3s are 6, 1 बचा, 1 हम यहाँ कैरी दे देंगे, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 0 का 0, 2 1s are 2, 1 बचा, 1 हमने जब यहाँ लिखा तो ये 16 बन गया। अब 2 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 16 आ जाए। 2 8s are 16, 2 10s are 20, 2 9s are 18। तो यहाँ पे देखिए 10 और 9 आ गया। अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें 10 भी आता हो और 9 भी आता हो? कोई ऐसा टेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10:9 इज आवर आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फाइंड द रेशो ऑफ दीज एंगल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डर। यहाँ पे अगर एक मुसल्लस यानी ट्राइंगल के ज़ावियों की पैमाइश 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो इसी तरतीब से इनका रेशो मालूम करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है? 30 डिग्री रेशो 60 डिग्री रेशो 90 डिग्री, इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। 0 को 0 से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। ऐसा कोई टेबल है जिसमें 3 भी आता हो, 6 भी आता हो और 9 भी आता हो? यस, 3 के टेबल से ये कैंसिल हो रहे हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9।
तो यानी यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1:2:3 इज़ आवर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।